नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध की। तो 2 दिन की लड़ाई में ही यूक्रेन पस्त नजर आ रहा है। युद्ध में वो अकेला पड़ चुका है। कहीं से भी ठोस मदद नहीं मिलने पर अब वो बातचीत के लिए बेताब है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर कौन होगा। धमकी दी, पाबंदी लगाई, काम ना आई। रूस यूक्रेन लड़ाई बातचीत पर आई। पुतिन जमे, दुनिया के डॉन बने। झुका यूक्रेन, इसके बाद कौन? यूक्रेन को रूस रौंद रहा है और तमाम पाबंदियों के बावजूद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पा रही। ऐसे हालात में यह सवाल लाजमी है कि अपनी सैन्य ताकत से विश्व की बादशाहत पाने के लिए अगला निशाना किसे बनाएगा रूस? इस मसले को समझने से पहले यूक्रेन की हालत देख लीजिए। रूस के हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना आधुनिक हथियारों, टैंक और मिसाइल से हमला कर रही है। रूसी सैनिक रूस, क्रीमिया और बेलारूस की तरफ से घेरकर यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। महज चंद घंटे में ही रूसी सैनिक कीव पहुंच चुके हैं। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, चेरनीव और जेटोमीर प्रांत पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मतलब यह कि हवा, जल और जमीन से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से न सिर्फ पीछे हट गए, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। आइए बात करते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन से बातचीत के लिए हरी झंडी दिखाई है। भारत स्थित रूसी दूतावास के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के साथ वार्ता के लिए मिन्स्क में उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने को तैयार हैं। मतलब यह कि लड़ाई अब बातचीत पर आ गई है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयर इंडिया के 2 विमान भेज रही है। शनिवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब बात अगले नंबर की, तो इसे समझने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह समझिए। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह है नाटो। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो की पहुंच नहीं चाहता है। जबकि 2008 से ही सोवियत संघ से टूटकर बने देश जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का न्योता मिला। नाटो का यह न्योता ही यूक्रेन के लिए काल बन गया। ऐसे में यह तय है कि रूस यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा। मतलब साफ है कि अगला नंबर जॉर्जिया का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने युद्ध का ठीकरा नाटो पर फोड़ा है और यूक्रेनी सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नाजी आतंकियों के जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे परमाणु हथियार भी बनाने नहीं दिया जाएगा। पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में कहा कि नाटो ने लाल रेखा पार कर ली है और यूक्रेन नागरिकों को ढाल बना रहा है। तो इधर युद्ध के बीच यूक्रेन के एक एयरपोर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त, जिसमें एयरपोर्ट लाउंज का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने देश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, एयरपोर्ट पर इन लोगों की मौजूदगी भी आपको इस वीडियो में नजर आ रही होगी। भारत के हजारों छात्र भी इस वक्त यूक्रेन में हैं, जो वापस लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए अब भारत सरकार की तरफ से भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के रहने वाले शुभम सम्राट ने लाइव वीडियो बनाकर भेजा है और बताया है कि वहां कैसे हालात इस वक्त उन्हें नजर आ रहे हैं। ये छात्र का भगदड़। मैं शुभम सम्राट बिहार से यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के विवाद के कारण यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। परसों जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि 6 जगह अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक्स, तो उसके वजह से बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी। कल देर रात हमें न्यूज़ आया कि हमारा सिटी टर्नोपिल भी रेड जोन में आ गया है और यहाँ भी कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की दृश्य, ये हमारा हॉस्टल है जो कि 9वां मंजिल तक है। तो हमें देर रात बेसमेंट में लाया गया ताकि अगर सिचुएशन बिगड़े, एयर स्ट्राइक्स वगैरह होने की चांस हो तो हमें बेसमेंट में छिपाया जाए। और तभी से हमें सूचित किया गया कि सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके रखनी है ताकि उन्हें कोई पता ना चल सके कि यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं या ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। तब से हमें बहुत ख़तरा है, यहाँ बहुत ज़्यादा डर का माहौल लग रहा है। हालांकि हम लोग का प्लेस बिल्कुल अपोजिट साइड में पड़ता है, पर फिर भी ख़तरा तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। ये अब रेड जोन में आ गया है। सामने देख सकते हैं आप, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें आज लेके गया जाए पोलैंड, बगल वाले कंट्री में, और वहाँ से फिर इंडियन गवर्नमेंट इन्हें अपने कंट्री लेके जाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम इंडियंस को जल्द से जल्द यहाँ से इंडिया लेके गया जाए। जैसा कि देख सकते हैं। तो देखिए जरा, ये वो तस्वीर है और जो भीड़ आपको नजर आ रही है ये उन भारतीय स्टूडेंट्स की तस्वीर है जो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन अब इन्हें सुरक्षित वापसी का इंतजार है। और ये भीड़ आपको बताने के लिए काफी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए इस इलाके को। जैसा कि सम्राट जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, उनका कहना है कि इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया और इसीलिए एहतियात के तौर पर इन सभी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप बेसमेंट में ही रहें, लाइट्स ऑन न करें। और इस वीडियो को देखने के बाद परिजनों की चिंता का बढ़ना बहुत यहां पर वाजिब नजर आता है और इसीलिए अब भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें शुरू हो चुकी हैं ताकि यहां पर जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं या जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें रेस्क्यू, सुरक्षित बाहर भारत लाया जा सके। और चलिए अब जरा खबर को समझ लेते हैं। रूस अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। ये स्ट्रैटेजिकल मूव जो है ये रूस की तरफ से इस वक्त अपनाया जा रहा है। यूक्रेन और रूसी सेना के बीच लगातार गोलीबारी जो है वो हो रही है। मिसाइल हमले से जानमाल का बड़ा नुकसान हो रहा है। सैकड़ों यूक्रेन के नागरिक इस वक्त हताहत हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कई देश छोड़कर भागने को भी मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा तक कर दी है। G7 देशों की अगर बात करें तो इन देशों के नेताओं ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही और इसके बावजूद
अब भी रूस का जो रुख है वो कड़ा है। रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो बातचीत, जो कि अब बातचीत को लेकर के यहां पर लगातार यूक्रेन की सरकार की तरफ से अब कोशिश शुरू की जा रही है, उसका स्वागत करता है। बातचीत करने को वो तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के अनुरूप ही। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए आज रात 2 विशेष विमान रवाना हो रहे हैं। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से दोनों ही विमानों को रवाना किया जा रहा है ताकि वहां से भारत के बच्चों को, भारत मूल के रहने वाले लोगों को वापस लाया जा सके और भारत के छात्रों को रोमानिया के रास्ते लाने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। इसे लेकर यूक्रेन के 2 शहरों में विदेश मंत्रालय की तरफ से कैंप ऑफिस भी शुरू किया जा चुका है। इधर यूक्रेन में फंसे बिहार के सैकड़ों छात्रों ने अपनी यहां से रिहाई की गुहार वीडियो के जरिए लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के परिजनों की धड़कनें तेज हो गई। अपने घर से हजारों मील दूर रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक साथ 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांका, वैशाली, लखीसराय, किशनगंज, सिवान, सुपौल के रहने वाले ये छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल अपने घर पहुंचने की फिक्र है। परिजनों ने भी सरकार से तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की है। इस बीच यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें भी तेज हो गई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। रोमानिया के रास्ते भारत लाने की तैयारी हो रही है। रोमानिया और हंगरी सीमा के पास लोगों को आने की सलाह दी गई है। भारत के लोगों को रोमानिया सीमा पर लाया जा रहा है। आज रात 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे। भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800118797 जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि वे लगातार इस गंभीर मामले पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बातचीत हो रही है। हम लोग के अधिकारी का कोई तरह से लोग अगर बिहार से करीब 600 से भी ज्यादा छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में परिजनों की गुहार और सरकार की नजर के बीच वैसे फंसे हुए छात्रों की वतन वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में उम्मीद है जल्द से जल्द यहाँ के छात्र अपने घर लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इवैक्यूएशन प्रोसेस का भी अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं। तो देखिए, यूक्रेन में फंसे इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परेशानी और उनके परिजनों की यहाँ भारत में परेशानी को समझा जा सकता है। और ऐसे में जरा इस खबर को समझिए। रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो है वो निर्णायक दौर में इस वक्त पहुंच चुका है। यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और छात्राएं इस वक्त पढ़ाई करते हैं। बिहार के करीब 600 छात्र बताए जा रहे हैं जो यूक्रेन में इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन के कई ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। छात्रों के हॉस्टल जहां पर छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे थे उस हॉस्टल्स को भी नुकसान पहुंचा और ऐसे में छात्रों के साथ अब परिजन भी इसे लेकर बेहद परेशान हैं। छात्र और अभिभावकों की गुहार पर केंद्र सरकार जो है वो अब एक्शन मोड में आ चुकी है। अब रोमानिया के रास्ते वहां पर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के 2 शहर जिनमें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कैंप ऑफिस शुरू किया गया है। भारत से आज रात 2 विमान रवाना किए जा रहे हैं और यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वहां से वापस यहां लाया जाएगा। और तब ये सब कुछ जो कोशिश इस वक्त भारत सरकार की तरफ से की जा रही है इसी के लिए, ताकि जो भारत के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर दूसरे कार्यों के लिए वहां पर मौजूद जो भारतीय हैं, उनको सुरक्षित अपने वतन लाया जा सके। बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने यह साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार पूरी ताकत से एनडीए के साथ हैं और बिहार में वे अच्छा शासन मुहैया करा रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। नड्डा ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी ताकत से एनडीए के साथ हैं और बिहार में वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष नीतीश को लेकर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ हम काम कर रहे हैं बिहार में। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना ये इनका रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में ये खबर फैलाई गई थी कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसे कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब प्रशांत किशोर ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार के भी नीतीश से बात किए जाने की खबर आई थी। ये बात और है कि नीतीश ने सीधे तौर पर ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधियों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार को लेकर संदेह पैदा करने की कोई कोशिश ना की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए आखिर जेपी नड्डा को ऐसा क्यों कहना पड़ा, ये खबर भी समझ लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उन्हें एनडीए का सशक्त साथी तक बताया है। जेपी नड्डा से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताया था। नीतीश कुमार पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार डोरे डाल रहा है। हाल ही में नीतीश को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें भी आई थीं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी तमाम खबरों को, इन सियासी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई ना तो उन्होंने सोच रखी है, ना इस तरह की कोई चर्चा है, और इस तरीके से उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज किया। और अब जेपी नड्डा ने भी कह दिया है कि एक सशक्त हमारे साथी हैं वो, और इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी अटकलें हो सकती हैं, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।